नमस्कार, आप सभी का मेरे इस अकाउंट्स प्रोफेशन चैनल में स्वागत है दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको DRC01B के बारे में बताने वाला हूं कि एक्चुअली DRC01B है क्या, किसके लिए ये एप्लीकेबल है और किस कंडीशन में एप्लीकेबल है और इसको कैसे फाइल करते हैं, सारा डिटेल मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर्स दिए हुए हैं। तो पहले हम लोग वो समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन कैन फॉर्म DRC01B फाइल, मतलब हम DRC01 कब फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब GSTR1/IFF एंड GSTR3B जो हम फाइल करते हैं, उसमें जो भी डिफरेंस आता है, अगर हमने GSTR1 में सपोज 1 लाख टर्नओवर दिखाया और GSTR3B में 50,000 का ही टर्नओवर दिखाया, तो जो 50,000 हमने GSTR3B में लेस दिखाया है, उसके लिए DRC01B फाइल करना पड़ेगा। अगर हमने GSTR1 में 50,000 दिखाया है और GSTR3B में 1 लाख दिखाया है, तो उस कंडीशन में हमें DRC01B फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो DRC01B जो फाइल करेंगे वो तब करेंगे जब हम GSTR3B में अपना टर्नओवर कम शो किया रहेगा, उस कंडीशन में। अब दूसरा पॉइंट है कि ऑन विच क्लास ऑफ टैक्स पेयर इज फॉर्म DRC01 अप्लीकेबल, यानी कि DRC01 किसके लिए अप्लीकेबल है। तो देखिए यहाँ पे बताया कि DRC01 रेगुलर टैक्स पेयर इंक्लूडिंग सेज यूनिट, सेज डेवलपर्स, कैजुअल टैक्स पेयर जो जिसने कंपोजिशन स्कीम लिया भी है या नहीं लिया, सबके लिए ये अप्लीकेबल है। वहीं थर्ड क्वेश्चन है कि DRC01 अगर प्रीवियस टैक्स पीरियड में हमें आया हुआ है नोटिस और हमने उससे फाइल नहीं किया है, तो क्या हम GSTR1 फाइल कर सकते हैं करंट पीरियड में। तो यहाँ पे देखिए बताया कि अगर हमें DRC01 प्रीवियस पीरियड में हमने नहीं फाइल किया, अगर नोटिस आने के बाद, तो उस कंडीशन में हम करंट पीरियड का GSTR1 फाइल नहीं कर सकते जब तक हम पास्ट DRC01 फाइल नहीं कर देते हैं। अब देखिए फोर्थ पॉइंट है, हाउ विल आई इंटीमेटेड दैट आई हैव टू सबमिट रिप्लाई इन फॉर्म DRC01 पार्ट बी, कि हम इसे कैसे फाइल कर सकते हैं, मतलब GSTR पोर्टल पे कैसे हमें ये मालूम पड़ेगा कि हमें DRC01 पार्ट बी फाइल करना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे बताया है कि सबसे पहले तो हमें DRC01 पार्ट ए इंटीमेशन आएगा, उसमें हमें रेफरेंस नंबर असाइन किया जाएगा, वो ईमेल से हो सकता है या SMS से आ सकता है। उस रेफरेंस नंबर को लेके हम GST पोर्टल पे जाएंगे, उसके अंदर सर्विस में जाएंगे, सर्विस के अंदर रिटर्न के अंदर रिटर्न कंप्लायंट और लायबिलिटी मिसमैच DRC01 में जाएंगे। तो वहाँ पे हमें जो DRC01 पार्ट ए में रेफरेंस नंबर असाइन किया रहेगा, उस रेफरेंस नंबर को डाल के हम फाइल करेंगे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में पता है, कैन फॉर्म DRC01 पार्ट बी फाइल मंथली और क्वार्टरली, कि DRC01 हम मंथली फाइल करेंगे या क्वार्टरली। तो अगर आप क्वार्टरली फाइलिंग करते अपना GST3B, तो आप उस कंडीशन में क्वार्टरली फाइल करेंगे DRC01B पार्ट बी, और अगर आप मंथली करते हैं तो मंथली फाइल करेंगे DRC01B पार्ट बी। यानी कि अगर आप मंथली फाइलर हैं
GSTR 3B तो मंथली करेंगे, और अगर आप क्वार्टरली फाइलर है तो क्वार्टरली करेंगे। लेकिन आपको GSTR 3B फाइल करने के बाद ही DRC 01 फाइल करना है। उसके बाद 6 पॉइंट है, आफ्टर फाइलिंग द रिप्लाई फॉर DRC 01 पार्ट बी, how much time will it take to unblock the form GSTR 1/IFF, when will I be able to file GSTR 1। यानी कि अगर DRC 01 पार्ट बी फाइल करने के कितने टाइम बाद हम GSTR 1 फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप DRC 01 पार्ट बी फाइल करते हैं, उसके तुरंत कुछ मिनट में आप GSTR 1 फाइल कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप DRC 01 बी पार्ट बी नहीं फाइल करेंगे, तब तक आप GSTR 1 नहीं फाइल कर सकते। अब 7th पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है, क्वेश्चन किया है कि हम लोग ARN डालते फाइलिंग करने के टाइम पे DRC 01 पार्ट बी के टाइम, उस समय हमें एरर का मैसेज आता है, प्लीज़ प्रोवाइड वैलिड ARN ऑन DRC 03। तो क्यों ऐसा आता है? तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स हैं कि अगर उस मतलब आप या तो ARN नंबर वैलिड नहीं डाल रहे हैं, या कॉरस्पॉन्डेंस सेम DRC जो रहेगा वो GST से मैच नहीं कर रहा है। सेकेंड, DRC 03 शुड हैव बी फाइल्ड ऑन और आफ्टर द डेट व्हेन DRC 01 पार्ट ए वाज इशूड। मतलब DRC 01 पार्ट ए इशूड किया है, उस डेट, जिस डेट को, उस डेट का या तो उस डेट का रहना चाहिए या उसके आगे का डेट होना चाहिए, पहले का डेट नहीं होना चाहिए। उसके उस कंडीशन में भी एरर आ सकता है। थर्ड, आप अपनी लाइबिलिटी जो है मिसमैच GSTR 13B वो कंफर्म कर लीजिए कि परफेक्ट है कि नहीं। अगर नहीं है तो उस कंडीशन में भी आपका एरर आ सकता है ARN नंबर। और 4th पॉइंट है, अगर आप मंथली फाइलर है तो आप मंथली करिए, अगर आप क्वार्टरली फाइलर है तो कम से कम उस क्वार्टर पीरियड का 1 मंथ होना चाहिए, अदरवाइज उस कंडीशन में भी आपको एरर मिल सकता है। अब 8 पॉइंट में है कि हाउ कैन आई डीसिलेक्ट एनी रीजन for the payment difference after providing the details for the region selected earlier। अगर हमने कोई डिटेल का पहले सिलेक्ट करके रीजन दे चुके हैं, तो उस कंडीशन में हम कोई भी रीजन को डिसिलेक्ट कैसे कर सकते हैं पेमेंट डिफरेंस का। तो यहाँ पे देखिए, उसके लिए यहाँ पे बताया गया, इफ़ यू डिसिलेक्ट एनी रीजन फॉर डिफरेंस आफ्टर प्रोवाइडिंग द डिटेल, द सिस्टम विल डिस्प्ले एन एरर मैसेज रिक्वेस्टिंग फॉर डिलीशन of details already provided। So after deleting the details enter for the region selected earlier, you will be able to deselect the region। अब हम जानेंगे कि GST पोर्टल पर हमें DRC 01 इंटीमेशन ऑर्डर कहाँ पे ये मिलेगा, ये कंप्लायंस कहाँ पे आता है। तो देखिए, जैसे आप GST पोर्टल लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के मतलब GST पोर्टल पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे, तो वहाँ पे आप सर्विस के अंदर जाना होगा। सर्विस के अंदर आपको रिटर्न के अंदर जाना होगा। रिटर्न के अंदर आप जाएंगे तो इसके नीचे आपको रिटर्न कंप्लायंस आएगा। रिटर्न कंप्लायंस में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह का स्क्रीन आएगा जिसमें लायबिलिटी मिसमैच DRC 01 आपको दिखेगा और उसके अंदर व्यू आएगा। उस व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको DRC 01
लाइबिलिटी मिसमैच DRC01 रेफरेंस नंबर दिखेगा और यहाँ पे स्टेटस आपको पेंडिंग दिखेगा अगर आपने फाइल नहीं किया है। तो रेफरेंस नंबर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप रेफरेंस नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए इस तरह से, या तो आप रेफरेंस नंबर पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप रेफरेंस नंबर डालकर सर्च भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको पीरियड सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एक तो रेफरेंस नंबर, रिटर्न पीरियड या स्टेटस। तो इन तीनों से अगर आपके पास रेफरेंस नंबर है तो रेफरेंस नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज आप रिटर्न पीरियड से डाल के भी सर्च कर सकते हैं, और अदरवाइज स्टेटस पेंडिंग या कंप्लीटेड जिस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे पेंडिंग पे, तो जो भी DRC01 पेंडिंग रहेगा वो आपको दिखेगा। अब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उस पर तो आपको इस तरह का पार्ट ए इंटीमेशन डिफरेंस इन लायबिलिटी रिपोर्ट रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड द रिपोर्टेड इन रिटर्न, इस तरह से आपको डिफरेंस आपको यहाँ पे शो करेगा। 60 लाख आपने दिखाया था GSTR 1 में, GSTR 3B में आपने 13 लाख दिखाया था, और डिफरेंस आपको लायबिलिटी 30 लाख का दिखेगा। इस तरह का आपको पूरा डिटेल यहाँ पे शो करेगा। फिर यहाँ पे आप डाउनलोड DRC01 पार्ट ए डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब फिर आपको क्या करना है, पार्ट बी में आपको देखिए यहाँ पे ARN नंबर डालना है, ARN ऑफ DRC03। वो नंबर आप डालेंगे, उसके बाद आपको वैलिडेट कर देना है। फिर यहाँ पे आपको सारा डिटेल भरना है, किस लिए एक्सेस है उसका रीज़न देना है, किस लिए इनकरेक्ट डिटेल, ये सारा जितने भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन है उसके सिलेक्ट करके उसका रीज़न एक्सप्लेन करना है और उसके बाद सेव कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे देखिए यू कैन क्लिक द डाउनलोड बटन से आप डाउनलोड कर सकते, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। फिर यहाँ पे आपको समरी डिटेल सिस्टम जनरेटेड आ जाएगा अगर आप डाउनलोड करेंगे तो। सी रूल सेक्शन 80C के तहत ये सारा चीज़ यहाँ पे आपको दिखेगा। इसमें का जो पॉइंट्स है वो मैंने आपको ऑलरेडी सारा एक्सप्लेन कर दिया है कि विद इन 7 डेज के पीरियड में आपको DRC01B का पार्ट बी आपको फाइल करना है, अदरवाइज आपका जो ये 7 डेज के अंदर आपको ये विद इन 7 डेज में आपको ये फाइल करना रहता है। देखिए यहाँ पे आपको सेकंड पॉइंट में बताया गया, इन अकॉर्डेंस विद सब रूल 1 ऑफ रूल 88C यू आर hereby requested to either pay the said differential tax liability along with interest under section 50 through form GST DRC 03 and furnish the details in part B of form GST DRC 01 and or furnish the reply in part B of form GST DRC 01B incorporating reason in respect of that part of the differential tax liability that has remained unpaid within a period of 7 days। यानी कि आपको DRC03 जो फॉर्म है उसके तहत आपको जो भी लाइबिलिटी आया है वो आप पे कर दीजिए विद इन 7 डेज, और अदरवाइज आपको जो कंप्लायंस DRC01B है उसके तहत आपको रीज़न देके विद इन 7 डेज के अंदर आपको सबमिट करना है। तो ये आपको यहाँ पे होगा थर्ड पॉइंट में, इट में नोटेड दैट वेयर एनी अमाउंट रिमेन अनपेड विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज एंड वेयर नो एक्सप्लेनेशन और रीजन इज फर्निश्ड बाय यू or whether the explanation or reason furnished by you is not found to be acceptable by the proper officer,
द सेड अमाउंट शैल बी रिकवरेबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 79 ऑफ द एक्ट। अगर आपने 7 दिनों के अंदर DRC 03 फॉर्म जो है उसमें भर के आपने नहीं किया, या आपने DRC 01B जो पार्ट बी फॉर्म आपने सबमिट कर दिया विद इन 7 डेज, लेकिन आपने जो रीजन दिया वो परफेक्ट नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको ऊपर GST प्रोविजन सेक्शन 79 के तहत आपसे रिकवर किया जाएगा। ये यहाँ पे 3rd पॉइंट में बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे है पे इन। देखिए यहाँ पे फिर आपको वैलिडेट, जब भी आप DRC 01B पार्ट बी आप भरेंगे तो यहाँ पे आपको वैलिडेट का बटन आएगा। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, यहाँ ARN नंबर डालेंगे, वैलिडेट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे वैलिडेट अगर नहीं होता है तो उसका क्या क्या रीज़न है वो मैंने पहले भी बता दिया था, वो यहाँ पे वापस यहाँ पे रिपीट किया हुआ है। और उसके बाद जब भी वैलिडेट हो जाएगा तो इस तरह से आपको यहाँ पे सारा डिटेल शो करेगा, क्या डिफरेंस है, किस लिए है, कितना अमाउंट है। देखिए इस तरह से सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट है। यहाँ पे रीजन्स कैसे देना है वो यहाँ पे बताया गया है कि ऑलरेडी पेड, ऑलरेडी करेक्टेड, जो भी चीज़ यहाँ पे आपको DRC 01B में ऑप्शन मिलेंगे, इस तरह से आपको रीजन देना है। और उसके बाद यहाँ पे सारा रीजन देने के बाद अपना जो भी यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी प्लेस करके सेव, और उसके बाद फाइल कर देना है। जैसे आप फाइल करेंगे तो इस तरह से वापस से सिस्टम जनरेट हो जाएगा, और उसके बाद प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है, या DSC से आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर वेरीफाई कर रहे हैं तो OTP आएगा, और DSC से करेंगे तो आप DSC से कर सकते हैं। उसके बाद फाइलिंग सक्सेसफुल, इस तरह से आपको स्क्रीन आ जाएगा, और यहाँ पे आपका स्टेटस कंप्लीटेड करके आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी, और जो भी आपके अंदर क्वेरीज थे वो आप अब सॉल्व हो चुके होंगे DRC 01 पार्ट बी को लेकर। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।